ऐसे कदम भी उठाए थे जो अमीरों और उलेमाओं जैसे प्रभावशाली वर्ग के हितों के विपरीत थे। खिलजी ने अनेक आर्थिक सुधार भी किए जो 14वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान उसके मूल्य नियंत्रण की योजना अथवा बाजार नियंत्रण की नीति को दिया जाता है। उसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़-ए-फिरोजशाही में किया है। उस जमाने के लिए ये प्रयोग नया था। इस योजना से अलाउद्दीन खिलजी को जो सफलता मिली वो काफी रोचक और असाधारण है। वस्तुओं के जो नियंत्रित मूल्य अलाउद्दीन खिलजी ने रखे उसका अनुपालन भी दृढ़तापूर्वक हो, ये उसने व्यक्तिगत तौर पर सुनिश्चित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधार की नीति के बारे में। सामान्यतः ये माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित था। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति पर आधारित था। एक बड़ी सेना को अपेक्षाकृत कम खर्च पर कायम रखना इसका उद्देश्य था। अलाउद्दीन का शासनकाल सल्तनत युद्ध का काल था। युद्ध के लिए एक वृहद और मजबूत सेना की आवश्यकता थी। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी विस्तार नीति और मंगोल आक्रमणों ने उसके लिए विशाल सेना रखना अनिवार्य कर दिया था। विशाल सेना के रखरखाव पर काफी खर्च आता था।